नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस तैयारी चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में हड़प्पा सभ्यता के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं हड़प्पा सभ्यता। तो रेडियो कार्बन C14 जो है उसके आधार पर सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि जो है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। 2500 से 1500 ईसा पूर्व जो है ये मार्टिमर व्हीलर ने बताई है। 2500 से 1500 ईसा पूर्व ज़्यादातर बुक्स में यही जो है एक्यूरेट लिखी गई है। C14 के अनुसार जो है वो दूसरी है। सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित मानी जाती है क्योंकि इसकी अभी तक कोई भी चित्रात्मक लिपि जो है नहीं पढ़ी जा सकी है। व्हीलर ने हड़प्पा को सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश कहा है। सर जॉन मार्शल सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाले पहले पुरातत्वविद थे। अब आते हैं इम्पोर्टेंट स्थलों के बारे में। सिंधु सभ्यता के कहाँ पर स्थिति है उनकी, किस नदी के किनारे बसे हैं और उत्खननकर्ता उनके कौन हैं और किस वर्ष में किया। तो हड़प्पा जो है स्थल जो है पाकिस्तान के मांटगोमरी साहिवाल ज़िले में बसा है। रावी नदी के किनारे है और 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लड़काना ज़िले में है। सिंधु नदी के दाएं तट पर बसा है। 1922 में राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। चन्हूदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। सिंधु नदी के किनारे बसा है। 1931 में गोपाल दास मजूमदार ने इसकी खोज की थी। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में है। घग्गर नदी के किनारे बसा है। 1953 में बीबी लाल ने इसकी खोज की थी। लोथल गुजरात के अहमदाबाद के पास है, ये बंदरगाह है, बेसिकली बंदरगाह था। भोगवा नदी के किनारे 1955 में रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी। रोपड़ पंजाब के रोपड़ ज़िले में सतलुज नदी के किनारे 1953 में यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी। रंगपुर ये गुजरात के काठियावाड़ ज़िले में है, मादर नदी के किनारे बसा है। 1953 में रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी। आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास हिंडन नदी के किनारे बसा है। 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी। धौलावीरा जो है वो गुजरात के कच्छ ज़िले में है, मनहर नदी के किनारे स्थित है। 1990 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज की थी। और मांडा जो है वो जम्मू के अखनूर ज़िले में है, ये चेनाब नदी के किनारे बसा है। 1975 में जेपी जोशी ने इसकी खोज की थी। हमको जानने हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्नूदड़ो, कालीबंगा, लोथल और धौलावीरा, इसके बारे में ये जान लेना है। अच्छा, किस नदी के किनारे बसे हैं और किसने खोज की थी और कहाँ पर स्थिति है। नेक्स्ट आते हैं कि इसकी खोज जो है राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी सिंधु सभ्यता की। ये कांस्य युगीन सभ्यता है, इसका नाम कांस्य युग में रखा गया है। कॉपर की खोज हो चुकी थी, ये लोग यूज़ करते थे कॉपर को। हड़प्पा सभ्यता 4 प्रजातियों के अस्तित्व में प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक संख्या जो है भूमध्य सागरीय की है। इसके अलावा प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड भी हैं, मंगोलियाइड लोग भी थे, अल्पाइन लोग भी थे। इन सभी का निवास स्थान था हड़प्पा में। नीग्रो प्रजाति के लोग नहीं थे, ये लोग जो है वो नहीं थे। सिंधु सभ्यता ये एक नगरीय सभ्यता थी। लिपि भाव चित्रात्मक थी। लिपि दाईं से बाईं और फिर बाईं से दाईं इस तरीके से लिखी जाती थी। हड़प्पा सभ्यता से 4 प्रजातियों के अस्तित्व प्राप्त हुए हैं, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सर्वाधिक संख्या भूमध्य सागरीय लोगों की है, ठीक है, ये डिस्कस हो चुका है पॉइंट। अब सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक पूर्वी स्थल जो था वो आलमगीरपुर है, वो हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश मेरठ में बसा हुआ है। पश्चिमी स्थल सुतका गैंडोर पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। उत्तरी स्थल मांडा है अखनूर ज़िले में जम्मू कश्मीर में। और दक्षिणी स्थल जो है दायमाबाद है, ये अहमदनगर ज़िले में महाराष्ट्र में। सिंधु सभ्यता की एक नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त स्थलों में केवल 6 जो हैं वो बड़े नगर हैं, इसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, धौलावीरा, चन्नूदड़ो और कालीबंगा है।
मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान में है। रिमेनिंग जो 4 हैं ये इंडिया में हैं। और इंडिया में जो सबसे बड़ा स्थल है वो चन्हूदड़ो है, और ओवरऑल जो बड़ा स्थल है वो मोहनजोदड़ो है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यहाँ के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर जो है जिसके घरों के दरवाजे जो है मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें जो थीं वो गेहूं और जौ थीं। माप की इकाई 16 के अनुपात में थी, जैसे 8:16:32:64 इस टाइप से थी माप की इकाई। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार जो है वो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत है। ये अन्नागार कहाँ पर है? मोहनजोदड़ो में। मृतकों का टीला बेसिकली मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है। बृहत स्नानागार भी प्रमुख स्मारक है, मोहनजोदड़ो में मिली है। और ये मध्य स्थित उसका जो है स्नान कुंड था वो 11.88 मीटर लंबा था, 7 मीटर के आसपास चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा था। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा विराजमान हैं। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांसे की मूर्ति मिली है, ये इंपॉर्टेंट है, मोहनजोदड़ो से मिली है, याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार था। क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। ये सभ्यता जो थी इसका नगर नियोजन जो है वो आयताकार आकृति में किया गया था। विस्तार देखिए त्रिभुजाकार है लेकिन नगर नियोजन आयताकार है, ये वो फर्क है। विस्तार का मतलब है कहाँ कहाँ तक ये फैली हुई है, तो त्रिभुजाकार में फैली हुई है। गुजरात से लेकर पाकिस्तान में बलूचिस्तान और इधर मांडा तक गई है, ये जम्मू कश्मीर में अखनूर ज़िले तक हैं। अच्छा, कुछ स्थल इसके जो हैं अफ़गानिस्तान में भी मिले हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। मुंडीगाग और सोरतगुई ये 2 स्थल जो हैं ये अफ़गानिस्तान में। सुतका गैंडोर, सुतका कोह ये बलूचिस्तान में है। और बाकी इंडिया में हैं जो खास स्थल हैं। हड़प्पा की मोहरों की सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। लोथल और कालीबंगा से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। लोथल और चन्हूदड़ो मनके बनाने के कारखाने मिले हैं इन दोनों से। सेंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। रंगपुर और लोथल में चावल के दाने मिले हैं। धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। सुरकोटदा, ये सुरकोटदा भी है, ये भी आपका गुजरात में है। कालीबंगन और लोथल सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? सुरकोटदा से, कालीबंगा से और लोथल से। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिया और 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। मेसोपोटामिया, इसको इराक का पुराना नाम है ये। मेसोपोटामिया के अभिलेखों यानी इराक के अभिलेखों का वर्णन जो है मेलुहा शब्द मिलता है। मेलुहा का संबंध जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता से है। हड़प्पा काल में लाल, उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर, मौर्य युग में उत्तरी काले पॉलिश वाले मृदुभांड मिलते हैं यानी मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। तो हड़प्पा काल में रेड कलर के और उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर, मौर्य युग में काले पॉलिश वाले, ब्लैक पॉलिश्ड। अब हड़प्पा संस्कृति का शासन जो था संभवतः वणिक वर्ग के हाथों में था। पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा, शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह जो है ये संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। सिंधु सभ्यता के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। अब चूंकि मातृ देवी की उपासना होती थी तो इसका मतलब ये मातृ सत्तात्मक था, ठीक है ना, मातृ सत्तात्मक जो थी, ठीक। अब उसके बाद में पशुओं में कुबड़ वाले सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियाँ मिली हैं, मिट्टी की मूर्तियाँ जिसको बोलते हैं। अधिक मिलने से प्रसिद्ध होता है कि ये
सैंधव समाज जो है मात्र सत्तात्मक थे। सैंधववासी सूती और ऊनी वस्त्र दोनों का प्रयोग करते थे। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल है जिसका निचला शहर भी जो है ना सामान्य लोग जहाँ पे रहते थे वो भी किले से घिरा हुआ था। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये निचला शहर भी किले से घिरा था। धौलावीरा जो था वो 3 खंडों में विभाजित था। यहाँ से स्टेडियम और जलाशय के अवशेष मिले हैं। पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति ये दोनों सैंधव सभ्यता में प्रचलित थे। शवों को जलाने और गाड़ने दोनों की प्रथाएं प्रचलित थी। अब जो शवों को दफनाने की कहाँ पे थी, हड़प्पा में, और मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल और कालीबंगा में युग्म समाधियाँ मिली हैं। अच्छा, ये बुर्ज होम का हम लोग जानते ही हैं कि बुर्ज होम जो था वहाँ से कुत्ते के मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाते थे। आग में पकी हुई मिट्टी की टेराकोटा कहा जाता है मिट्टी को, ठीक है ना। जैसे कोई आग में पकी हुई मिट्टी होती थी उसको टेराकोटा कहा जाता है। हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात से मिले हैं आज़ादी के बाद के। लोथल जो है ये बंदरगाह था। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला मैं आपको बता ही चुका हूँ। सिंधु सभ्यता की लिपि 64 मूल चिन्ह और 250 से 400 अक्षर हैं, ठीक है। सिंधु सभ्यता में लेखन शैली का वैज्ञानिक भाषा वाउस्ट्रोफेंडम बोला जाता है और वेस्ट्रोफेंडन शैली यानी उसी लिपि को कहते हैं। लिपि में सर्वाधिक प्रचलित पशु चिन्ह जो था वो मछली का है। और सिंधु सभ्यता का विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाइयों से पता चलता है कई बार इन नगरों का पुनर्निर्माण किया गया था। R.L. स्टीन और A.N. घोष आदि वैज्ञानिक विद्वानों का मत है कि सैंधव सभ्यता का विनाश जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ था, ऐसा R.L. स्टीन मानते हैं। D.R. साहनी क्या कहते हैं, सैंधव सभ्यता नगरों का विनाश का कारण भारी जलप्लावन के कारण यानी बाढ़ आई हुई होगी। कुछ विद्वान कहते हैं धार्मिक आर्थिक दुर्व्यवस्था हुई होगी। और M. दिमित्रियेव जो हैं ये रूसी वैज्ञानिक हैं, ये कहते हैं कि इसका विनाश जो है पर्यावरण में अचानक परिवर्तन आया होगा, इसलिए इसका कारण जो है विनाश हुआ। इस सभ्यता के पतन जो है वो अचानक ना होकर एक दीर्घकालीन प्रक्रिया का परिणाम था, ये याद रखिएगा। अब विदेशी व्यापार भी होता था। चांदी जो है ये अफ़गानिस्तान और ईरान से आती थी। तांबा खेतड़ी और बलूचिस्तान से। सोना कर्नाटक में कोलार माइन है, उसी माइन से आता था। हड़प्पा में खेतड़ी जो है ये राजस्थान में है, आज भी प्रचलित है कॉपर के लिए, तांबे के लिए। टिन जो है वो अफ़गानिस्तान ईरान से ही आता था। गोमेद सौराष्ट्र, इसको गुजरात के नाम से, सौराष्ट्र पुराना नाम था गुजरात का। लाजवर्द लेपुस लेजुलाई ये मेसोपोटामिया यानी इराक से आती थी। सीसा यानी लेड ये जो है ईरान से आयात किया जाता था। अब नेक्स्ट आते हैं इसके पतन के कारण, और ये कारण जो बताए वो कौन इसका प्रतिपादक था, किसने बताई। अब नदी सूख गई, ऐसे नदी की शुष्कता है, वो सूद और अग्रवाल ने बताया। प्राकृतिक आपदा आई होगी, ऐसा KUR कैनेडी का मानना है। पारिस्थितिक असंतुलन हुआ होगा, ऐसा फेयर सर्विस का मानना है। आर्यों का आक्रमण किया होगा आर्यों ने, इसलिए ये सभ्यता नष्ट हुई, ऐसा मार्टिमर व्हीलर का मानना है। और इसी तरह से बाहरी आक्रमण जो है, पर्टिकुलर आर्य की बात तो नहीं कही है, लेकिन गार्डर चाइल्ड और स्टुअर्ट पिगट ने ये बात कही है। और भीषण बाढ़ जो है ये मार्शल मैके और SR राव कह रहे हैं कि बाढ़ आई होगी, तभी जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। अब आते हैं महत्वपूर्ण स्थल और उससे प्राप्त अवशेष। हड़प्पा से पाषाण नर्तक, काले पत्थर के शिवलिंग, 1.5 फीट का पैमाना, स्वास्तिक चिन्ह, तांबे का वृषभ, मूर्ति जिसमें स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है, ये इम्पोर्टेंट है। गेहूं और जौ के दानों के अवशेष मिले हैं। कब्रिस्तान R37 और H नहीं जुड़ा है इसमें, H भी है। शिव के नटराज रूप को इंगित करती हुई पुरुष की नग्न प्रतिमा मिली है। मोहनजोदड़ो सूती कपड़ा मिला है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। चित्रित मुहर मिली है। माता देवी की मृण मूर्ति, लिंगी प्रस्तर मिला है। कुंवरदार तांबे का बैल मिला, ये इम्पोर्टेंट है। नाव के चित्र जो है मोहरों पर अंकित होते थे वो मिले हैं। हल्का प्रारूप मिला है। कांसे से निर्मित भैंस और भेड़ का साक्ष्य मिला है। अब वो सामूहिक हत्याकांड हुआ होगा,
ऐसा साक्ष्य मिला है। तांबे से निर्मित कुल्हाड़ियाँ बाढ़ द्वारा विनाश का साक्ष्य मिला है कि बाढ़ आई होगी तभी जो है ये संस्कृति जो है या ये सभ्यता जो है नष्ट हुई होगी। धौलावीरा, अब धौलावीरा जो है ये अनेक जलाशय के प्रमाण मिले हैं यहाँ से। पत्थर की चमकीली पॉलिश के साक्ष्य मिले हैं। पत्थर पर त्रिस्तरीय नगर योजना मिली है। घोड़े की कलाकृतियों के अवशेष मिले हैं। श्वेत पॉलिशदार पाषाण खंड, यही पत्थर मिले हैं। सैंधव लिपि में 10 अक्षर मिले हैं। इसमें यही चमकीला पॉलिश या ये इम्पोर्टेंट है, धौलावीरा से मिला है। नेक्स्ट है लोथल। अब लोथल से एक खिलौना मिला है जिसमें दो पहियों पर खड़ा है एक व्यक्ति, ठीक है। मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। गोदी बाड़ा मिला है। चावल और बाजरा की भूसी मिली है। फारस की मोहरें मिली हैं। युग्म समाधियाँ मिली हैं। चावल के साक्ष्य, मम्मी की आकृति मिली है। ऐसे मकान का साक्ष्य मिले जिसमें प्रवेश द्वार मुख्य सड़क की ओर था, है ना। ज़्यादातर प्रवेश द्वार जो थे क्या सभी में बैक साइड पे खुलते थे, लेकिन यहाँ पे लोथल में आगे खुलते थे। कांसे की छड़ मिली है। शतरंज जैसे खेल के साक्ष्य मिले हैं। कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं। पंचतंत्र के साक्ष्य मिले हैं। पंचतंत्र में जो है चालाक लोमड़ी की कहानी है, एक जार पर अंकित की गई है चित्रकारी के द्वारा, वो मिली है। बाजरे के दाने मिले हैं। ये जो लोमड़ी चालाक लोमड़ी वाली कहानी है ये लोथल से मिली है, ये इम्पोर्टेंट है बहुत। चनूदड़ों पे आते हैं। दवात मिली है। मनके बनाने का कारखाना मिला है। झूकर संस्कृति के अवशेष मिले हैं। अलंकृत हाथी, लिपस्टिक के साक्ष्य, मोर की आकृति के मिट्टी के बर्तन, सीप के आभूषण बनाने का कारखाना मिला है। बनावली पे आते हैं तो बनावली में हल्की आकृति के खिलौने मिले हैं। पहिए का निशान मिला है। जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट है रंगपुर। रंगपुर और लोथल ये दोनों में जो चावल के साक्ष्य मिले हैं, बाजरा की भूसी मिली है, अश्व की मणिमूर्तियाँ मिली हैं और चिकने मधुभांड मिले हैं रंगपुर से। चावल के साक्ष्य जो है लोथल और रंगपुर दोनों से मिले हैं। कुल्डी हवा से भी मिले हैं, बट वो हड़प्पा कालीन स्थल जो था नहीं था। कालीबंगा जो है अग्नि पूजा संबंधी जानकारी मिली है। कच्ची ईंटों के किलेबंदी के साक्ष्य मिले हैं। हवन कुंड, चना और सरसों के साथ उगाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। चना और सरसों जो है एक साथ उगाए जाते थे। चूड़ियाँ मिली हैं, पकी मिट्टी और तांबे से निर्मित। बंगा मीन्स चूड़ियाँ ही होता है। बैलगाड़ी के अस्तित्व के अप्रत्यक्ष प्रमाण मिले हैं। विकसित कुटीर उद्योग के साक्ष्य मिले हैं और चिकित्सीय उपचार के साक्ष्य मिले हैं। तो ये हमने अभी हड़प्पा सभ्यता के बारे में डिस्कस किया। दोस्तों, जीएस तैयारी चैनल जो है ये बेसिकली जीएस की प्रिपरेशन कराता है सभी एग्ज़ाम्स की। यूपीएससी, यूपीपीएससी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम होता है, चाहे पीसीएस का हो, आरओएआरओ हो या बीईओ हो, सभी में जीएस पूछी जाती है फर्स्ट पेपर में। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैनल है जीएस की तैयारी के लिए। आपको ये बताया जाता है कि ये जीएस तैयारी जो ऐप है उसको आप गूगल प्ले से डाउनलोड कर लीजिए। ये इसमें आपको जो है कोर्सेज़ तमाम मिल जाएंगे, वीडियोस मिल जाएंगे क्लासेस के, और स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन करना चाहें वो भी है, अवेलेबल है। साथ में जो है हमारा कोर्स जो है 1499 का कोर्स है। ये प्री तक के लिए है पीसीएस के। बीईओ का प्री भी इसी कोर्स में इंक्लूड है। दोनों ही आप ले सकते हैं 1499 में ही। तो साथ में टेलीग्राम चैनल भी है हमारा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जीएस तैयारी के नाम से। वेबसाइट है, वेबसाइट में जाकर के नोट्स परचेज़ कर सकते हैं या ले सकते हैं। फ्री नोट्स अवेलेबल हैं कुछ। फ्री नोट्स के अलावा फ्री वीडियोस अवेलेबल हैं जिनसे आप तैयारी कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल हमारा अवेलेबल है जिसमें जो है वीडियो क्लासेस ली जाती हैं। तो देयर इज़ वेरी बिग जो कंटेंट जो है इसमें जीएस तैयारी में अवेलेबल है। ये आपको जो है तैयारी करने में जीएस की बहुत मदद करेगा। तो आप लोग इसको फॉलो करिए।
सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, जीएस तैयारी को। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो है आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी जो है आपको तुरंत पता लग जाए कि हाँ भाई वीडियो अपलोड हो गया है, देखना है। तो ये जो है आप लोग जो है सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। बहुत ही ऑथेंटिकेटेड और प्रिसाइज जो है नॉलेज प्रोवाइड करी जाएगी, जिससे कि आपका सिलेक्शन जो है श्योर एंड शॉर्ट हो सके। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।